सुनाई दी जैसे ही वे जीवन में आए। यह सिर्फ 1 मिनट होगा, उन्होंने कहा। यह स्टोव बहुत जल्दी गर्म होता है। कोई बात नहीं। जब चायदानी फुसफुसाती है तो उसने 2 कप डाले और एक को उसे सौंप दिया। वह मुस्कुराया और एक घूंट लिया, फिर खिड़की की ओर बढ़ा। मुझे यकीन है कि सुबह की रोशनी में चमकने पर रसोई सुंदर होती है। उसने सहमति में सिर हिलाया। यह है। मेरे पास घर के इस तरफ बड़ी खिड़कियां थी, बस इसी वजह से। ऊपर से बेडरूम में भी। मुझे यकीन है कि आपके मेहमान इसका आनंद लेते हैं, जब तक कि वे निश्चित रूप से देर से सोना चाहते हैं। वास्तव में, मेरे पास अभी तक कोई मेहमान नहीं आया है। जब से मेरे पिताजी गुजर गए, मैं वास्तव में नहीं जानता कि किसे आमंत्रित करना है। अपने लहजे से, वह जानती थी कि वह सिर्फ बातचीत कर रहा है। फिर भी किसी कारण से इसने उसे महसूस किया, अकेलापन। वह महसूस कर रहा था कि वह कैसा महसूस कर रही थी, लेकिन इससे पहले कि वह उस पर सवार हो सके, उसने विषय बदल दिया। मैं उन्हें भाप से पहले कुछ मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए केकड़ों को प्राप्त करने जा रहा हूँ। उसने अपना कप काउंटर पर रख दिया। वह अलमारी में गया और स्टीमर और ढक्कन के साथ एक बड़े बर्तन को हटा दिया। वह बर्तन को सिंक में लाया, पानी डाला, फिर उसे स्टोव पर ले गया। क्या मैं तुम्हें किसी चीज से हाथ दे सकता हूँ? उसने अपने कंधे पर उत्तर दिया। जरूर। फ्रायर के लिए कुछ सब्जियां काटने के बारे में। आइस बॉक्स में बहुत कुछ है, और आप वहां एक कटोरा पा सकते हैं। वह सिंक के पास कैबिनेट में चला गया, और उसने काउंटर पर अपना कप स्थापित करने और कटोरे को पुनः प्राप्त करने से पहले चाय का एक और घूंट लिया। वह इसे आइस बॉक्स में ले गया और नीचे की शेल्फ पर कुछ ओखरा, तोरी, प्याज और गाजर मिला। नूह ने उसे खुले दरवाजे के सामने जोड़ा, और वह उसके लिए जगह बनाने चली गई। वह उसे सूंघ सकती थी क्योंकि वह उसके familiar स्वच्छ, परिचित, विशिष्ट ही के बगल में खड़ी थी और उसके ऊपर हाथ झुकाने के साथ ही उसके हाथ को महसूस किया और अंदर पहुंच गई। उसने बियर और गर्म सॉस की एक बोतल निकाली। फिर चूल्हे पर लौट आया। नूह ने बियर खोली और उसे पानी में डाला, फिर गर्म सॉस और कुछ अन्य मसाला भी मिलाया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरसों को भंग करने के लिए पानी को हिलाए जाने के बाद वह केकड़ों को पाने के लिए पिछले दरवाजे पर गया। वह अंदर जाने से पहले एक पल के लिए रुक गया और एली को घूरते हुए उसे गाजर काटते हुए देखा, जैसा कि उसने किया था। उसने फिर से सोचा कि वह क्यों आया था, खासकर अब जब वह लगी हुई थी। इसमें से कोई भी उसे बहुत समझ में नहीं आया। लेकिन तब एली हमेशा आश्चर्यचकित था। वह अपने आप से मुस्कुराया, जिस तरह से वह वापस आ गया था। उग्र, सहज, भावुक, जैसा कि उन्होंने ज्यादातर कलाकारों के होने की कल्पना की थी। और वह निश्चित रूप से था। उनकी जैसी कलात्मक प्रतिभा एक उपहार थी। उन्होंने न्यूयॉर्क में संग्रहालयों में कुछ चित्रों को देखकर और यह सोचकर याद किया कि उनका काम सिर्फ उतना ही अच्छा था जितना उन्होंने वहां देखा था। इससे पहले कि वह उस गर्मी को छोड़ देती, उसने उसे एक पेंटिंग दी। यह लिविंग रूम में चिमनी के ऊपर लटका हुआ था। उसने इसे अपने सपनों की एक तस्वीर कहा, और उसे यह बहुत कामुक लग रहा था। जब वह इसे देखता था, और वह अक्सर देर शाम को करता था, तो वह रंगों और रेखाओं में इच्छा देख सकता था, और अगर वह ध्यान से ध्यान केंद्रित करता है, तो वह कल्पना कर सकता है कि वह हर स्ट्रोक के साथ क्या सोच रहा था।
एक कुत्ते ने दूर से भौंक दिया, और नूह को एहसास हुआ कि वह लंबे समय से दरवाजे के साथ खड़ा था। उसने जल्दी से इसे बंद कर दिया, वापस रसोई में बदल गया। और जब वह चला गया, उसने सोचा कि अगर उसने देखा कि वह कितनी देर के लिए चला गया है। ये कैसा चल रहा है? उसने पूछा, यह देखकर वह लगभग समाप्त हो गया था। अच्छा, मैं यहाँ लगभग पूरा हो चुका हूँ। रात के खाने के लिए कुछ और। मेरे पास कुछ घर की बनी हुई रोटी है जिस पर मैं योजना बना रहा था। घर का बना। एक पड़ोसी से उसने कहा कि उसने सिंक में तेल डाल दिया। उन्होंने नल शुरू किया और केकड़ों को पानी के नीचे पकड़ना शुरू कर दिया।